जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2026 जो आपका जून में होने वाला है, उसके लिए 25 दिन 25 मॉक टेस्ट की श्रृंखला में आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए नया मॉक टेस्ट लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो है आपका पुलिस प्रशासन व्यवस्था। ये टॉपिक आपके इसमें दिया गया है, तो उसी के लिए ये मॉक टेस्ट है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। कहा गया, भारतीय संविधान के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर की सूची के विषय हैं। दोस्तों, हमको बताना है कि पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस जो होता है ना, वो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर हम पुलिस की बात करें तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, इसका ध्येय वाक्य पूछा जाता है, वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, योर प्रोटेक्शन आवर रिजोल्यूशन। तो ये आप याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों, आधुनिक पुलिस व्यवस्था की हम बात करें तो वर्ष 1892 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आधुनिक पुलिस की नींव रखी थी। ठीक है, पहले ये जो व्यवस्था थी वो जमींदारों पर थी, लेकिन बाद में जमींदारों से पुलिस अधिकार लेकर एक नियमित पुलिस बल की स्थापना किसने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर होगा साल 1892 के पुलिस अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारत में नियमित पुलिस बल की स्थापना करने और जमींदारों को पुलिस अधिकारों से मुक्त करने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि भारत में नियमित पुलिस बल की स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में जो पुलिस अधिकारियों की यानी कि आईपीएस की भर्ती होती है, तो आईपीएस के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो कराता है यूपीएससी। तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीएससी के जो पेपर है वो कराए जाते हैं, जिसमें आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। तो आईपीएस की जो भर्ती होती है वो यूपीएससी कराता है, संघ लोक सेवा आयोग कराता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का नेतृत्व कौन करता है। दोस्तों, जिले में पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर क्वेश्चन आए कि जिले में पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया होता है एसपी या एसएसपी जिसको बोलते हैं ना, कप्तान जिसको कहा जाता है, तो पुलिस अधीक्षक ये जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का नेतृत्व करता है। क्लियर, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, किसी राज्य की पुलिस में जो सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है वो है आपका डीजीपी। डीजीपी, क्लियर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है पुलिस में। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पुलिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पुलिस शब्द के बारे में, तो आप याद रखना, पुलिस शब्द की उत्पत्ति हुई है आपके लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से, ऑप्शन ए आपका सही जवाब, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न, क्या कहा गया, किसी राज्य के पुलिस बल का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। अभी पढ़ाए हैं कि राज्य में सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है दोस्तों, वो होता है आपका दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, वो होता है गृह सचिव। यहाँ ध्यान रखना, अगर सिंपल लिखे कि राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो होता है डीजीपी, लेकिन प्रशासनिक में क्या होता है, गृह सचिव होता है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ना, इसकी एक यूनिट है जिसका नाम है एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये कब बनी थी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में एंटी टेरर स्क्वाड जो बनी थी वो 2007 में बनी थी। ठीक है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग में है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस कमीशन का गठन कब किया गया था। तो भारत में जो पहला राष्ट्रीय पुलिस कमीशन बना था वो कब बना था। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको गलत बता दिया हूँ। क्वेश्चन 7 में देख लेते हैं एक बार। कहा गया है कि राज्य के पुलिस बल का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो इसका आंसर डीजीपी ही सही होगा। ठीक है, डीजीपी है ना, गृह सचिव नहीं होगा। गृह सचिव अलग दूसरा पद हो जाता है। तो डीजीपी किसी राज्य में पुलिस बल का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस कमीशन का गठन कब किया गया था। तो भारत में पहला जो राष्ट्रीय पुलिस कमीशन आया था वो 1977 में गठित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
अगला प्रश्न क्या कहा गया है? वर्ष 2006 में पुलिस अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला किस मामले में आया था? तो दोस्तों 2006 में जो पुलिस सुधारों पर फैसला आया था वो था आपका प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों सीबीआई 1963 में बना और इसकी जो स्थापना हुई थी वो संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, संथानम समिति। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सिविल पुलिस में रैंक के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा होता है? दोस्तों सिविल पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे निचला पद कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कांस्टेबल सबसे निचला पद होता है। ठीक है, कांस्टेबल सबसे निचला पद है। अगला प्रश्न पुलिस थानों में दर्ज होने वाली एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देश में पहला अखिल भारतीय पुलिस आयोग कब गठित हुआ था? तो दोस्तों अखिल भारतीय पुलिस आयोग की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ था 1902 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अखिल भारतीय पुलिस आयोग 1902 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? महानगरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस कमिश्नर के पास किसके अधिकारी भी शामिल होते हैं? तो पुलिस कमिश्नर के पास किसके अधिकार भी शामिल होते हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के भी होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किस वर्ष हुई? तो दोस्तों सीआरपीएफ जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? सही जवाब होगा आपका 27 जुलाई 1939 को। तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी और सीआरपीएफ भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कैडर नियंत्रण का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? तो दोस्तों भारत में जो आईपीएस होते हैं उनका जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होती है वो कौन होती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय होती है। ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, क्लियर, याद रखना। और मैं आपको बता दूं आईपीएस की जो परीक्षा है एक प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। अगला प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, और यहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री ओब्लिक सीएपीएफ के भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो भारत चीन सीमा पर कौन कार्य करता है? ऑप्शन बी आईटीबीपी करती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं भारत चीन सीमा जो है ना या इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन। तो मैकमोहन लाइन भारत चीन सीमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है आपका? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी। अगला प्रश्न इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है? तो भारत में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है? तो आंसर होगा आपका धारा 41 के तहत पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि सामान्यतः एक बार में कितने दिनों की हो सकती है? तो दोस्तों पुलिस कस्टडी की जो अधिकतम अवधि हो सकती है एक बार में वो हो सकती है आपका 14 या 15 दिन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 14 या 15 दिन। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? थाने में केस डायरी बनाए रखना पुलिस के किस कानून के तहत अनिवार्य है? थाने में जो केस डायरी होती है ना ये भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के अनुसार बनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि कम्युनिटी पुलिसिंग अगर हम बात करते हैं तो पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भारत में कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की बात करें तो ये है चाणक्यपुरी नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक नई दिल्ली। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों CISF बना था 10 मार्च 1969 को और इसका मुख्य कार्य भारत में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनकी सुरक्षा करना। तो महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचों और सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल RPF किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? तो रेलवे सुरक्षा बल की हम बात करें RPF की, तो ये रेल मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब होता है? तो दोस्तों भारत में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना संवैधानिक कर्तव्य है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है, यात्रा के समय को छोड़कर। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कुछ अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी देता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, वो है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किस प्रतिवेदन में पुलिस सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन सी, 8वीं रिपोर्ट लोक व्यवस्था। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में केंद्रीय खुफिया एजेंसी है? तो दोस्तों भारत की जो है केंद्रीय खुफिया एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो 1968 में बनी थी। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्लियर, याद रखना। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो NIA जो बनी भारत में, ये मुंबई हमले के बाद बनी थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 2008 में मुंबई हमले के बाद NIA बनी थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला प्रश्न, पुलिस रिफॉर्म के लिए गठित मालिमत समिति 2003 का संबंध किससे है? तो मालिमत समिति जो आई थी इसने कहा था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? सशस्त्र सीमा बल मुख्य रूप से किन सीमाओं की सुरक्षा करता है? यानी कि SSB की अगर हम बात करें तो SSB दोस्तों ये आपका भारत नेपाल और भारत भूटान की जो सीमा है उस पर सुरक्षा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है और भारत भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और SSB भारत नेपाल भारत भूटान की सीमा पर अपनी सुरक्षा करता है। और मैं आपको यहाँ भी बता दूं भारत बांग्लादेश भारत पाकिस्तान की सीमा पर BSF कार्य करता है, भारत चीन सीमा पर ITBP काम करता है और भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल काम करता है, असम राइफल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम बात करते हैं तो ये नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने का काम करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राज्य के पुलिस बल में SI और इंस्पेक्टर यानी कि SI हो गया आपका उप निरीक्षक और निरीक्षक की भर्ती और नियंत्रण का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य सरकार के पास होता है। और राज्य सरकार में कौन? राज्य का पुलिस भर्ती बोर्ड करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? अब महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए गठित की गई राज्यों में विशेष पुलिस इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए जो गठित हुआ है वो क्या है आपका? सही जवाब होगा आपका जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड है, विमेन पावर हेल्पलाइन है, वो कितना है? 1090, पिंक पुलिस या विशेष महिला विंग, ठीक है, या उपयोग सभी विभिन्न राज्यों के अनुसार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंटरपोल के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए भारत में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कौन सी नोडल एजेंसी कार्य करती है? तो इंटरपोल जिसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है, तो इंटरपोल के साथ हम कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं। भारत में कौन सी संस्था है? सही जवाब होगा आपका CBI। CBI इंटरपोल के साथ समन्वय बनाकर भारत में कार्य करती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। अगला प्रश्न, कानून प्रवर्तन में सब संदर्भ में SIT का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों SIT का मतलब है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? पुलिस थानों में शिकायतकर्ताओं की मदद और स्वागत के लिए बनाए गए डेस्क को क्या कहा जाता है? पुलिस थाने में जो डेस्क बनाई जाती है इस तरह की, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेल्प डेस्क या रिसेप्शन डेस्क। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी और कॉरपोरेट अपराधों की जांच करने के लिए भारत की विशेष एजेंसी कौन सी है? तो वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने के लिए उन्हें बनाया है SFIO, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय। ठीक है, SFIO, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, पुलिस विभाग में हथियारों और जब्त किए गए सामानों की सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसी जगह जहाँ पे पुलिस हथियारों को जब्त करे हुए रखती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मालखाना बोलते हैं। ऑप्शन सी, मालखाना। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कहा गया? भारत में आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए वर्तमान में एकीकृत देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 112। ठीक है, पहले 100 होता था, अब 112 है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? जिला पुलिस बल और जिला प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो दोस्तों, अगर इसका आंसर की हम बात करें तो होगा जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर DM। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि BPR&D का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, वो है आपका पुलिस नीतियों, आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण पर कार्य करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, दंगों और गंभीर कानून व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए CRPF की किस विशेष शाखा का गठन किया गया है? तो दंगों से निपटने के लिए हमने कौन सी वो बनाई है? RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, रैपिड एक्शन फोर्स। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? विदेशी नागरिकों के आगमन और पंजीकरण, देश छोड़ने से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाली पुलिस शाखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, FRRO, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो असम राइफल की मैं बात करूँ तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और असम राइफल को जो बनाया गया तो इसको बोलते थे कछार लेवी, और ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। और असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पुलिस सुधारों के अंतर्गत पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस निकाय के गठन का निर्देश दिया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पुलिस शिकायत प्राधिकरण। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी का पॉइंट।